न्यूयॉर्क सिटी में एडी अपनी वैन रिपेयर शॉप से वापस लेने की कोशिश कर रहा है। उसने अपने सारे किराए के पैसे दे दिए हैं, लेकिन फिर भी बिल पूरा नहीं होता। तभी उसकी बेटी सारा का फोन आता है, मगर वो कॉल इग्नोर करके मैकेनिक से झगड़ता रहता है। वो मैकेनिक को समझाता है कि उसे वैन की जरूरत है, सारा को स्कूल से लेना है और डिलीवरीज भी करनी है, लेकिन मैकेनिक को कोई परवाह नहीं। फिर उसकी एक्स वाइफ का गुस्से भरा फोन आता है, जो उसे डांटती है कि सारा अभी तक स्कूल में अकेली खड़ी उसका इंतजार कर रही है। वो उसे याद दिलाती है कि वो कभी भी सारा को पहली तरजीह नहीं देता और फोन काट देती है। हार कर एडी की नजर काउंटर पर रखे एक एम्प्लॉय के वॉलेट पर पड़ती है। वो मालिक को इतना चिढ़ाता है कि वो मेज पर गिर जाता है और इसी मौके पर वो वॉलेट चुरा लेता है बिना किसी के देखे। बाहर निकलकर जब वो वॉलेट चेक करता है तो ज्यादा पैसे न देखकर निराश हो जाता है। मेन रोड पर वो किसी शिकार की तलाश करता है, मगर कुछ हाथ नहीं आता। कार के डोर हैंडल्स खींचता है उम्मीद में कि कोई खुला मिले, लेकिन वो भी बेकार। एक कार में से कुत्ता भौंकता है तो वो डर जाता है, मगर फिर उससे दोस्त बना लेता है और पानी भी पिलाता है। दोस्तों को फोन करके पैसा मांगता है, लेकिन कोई मदद नहीं करता। लॉटरी टिकट्स भी खरीदता है, मगर किसी में भी कुछ नहीं निकलता। जब सारा दोबारा कॉल करती है तो इस बार वो उठाता है और उसकी शिकायतें सुनता है कि उसने उसे स्कूल में अकेला छोड़ दिया, लेकिन सारा कहती है कि वो फिर भी उसे प्यार करती है। कॉल खत्म होने के बाद एडी एक दूर पार्किंग लॉट में एक शानदार एसयूवी देखता है। डोर चेक करता है तो हैरान रह जाता है, ताला खुला है। वो अंदर घुस जाता है और कीमती चीज ढूंढने लगता है, मगर सिर्फ सन ग्लासेस मिलते हैं। एक राही गुजरता है तो वो अपना चेहरा छुपा लेता है। कुछ चोरी करने को न होने पर वो जाने लगता है, लेकिन तब पता चलता है कि डोर खुद ब खुद बंद हो गया और अब लॉक है। वो घबरा जाता है और बाकी सारे दरवाजे खोलने की कोशिश करता है, धक्का देता है, मगर कोई फायदा नहीं। फिर एक और राही गुजरता है तो उसे फिर छुपना पड़ता है। वो खूब मुक्काए और लाते मारता खिड़कियों पर, मगर वो टूटती तक नहीं। अचानक डैशबोर्ड पर एक टैबलेट बजने लगती है। एंसमी नाम के कॉन्टैक्ट का कॉल आ रहा होता है। एडी इसे इग्नोर करके बाहर निकलने की कोशिश जारी रखता है, इस बात से बेखबर कि एक छुपा कैमरा उसकी हर हरकत देख रहा है। आखिर में एक डब्बे में रेंच मिलती है। वो खिड़की पर मारता है, लेकिन कुछ नहीं होता। जब टैबलेट बंद हो जाती है, एडी डोर का पैनल तोड़ता है और हाथ अंदर डालता है, मगर गलती से किसी धातुन के टुकड़े से हाथ जख्मी हो जाता है। टैबलेट दोबारा बजने लगती है। एडी इसे भी इग्नोर करता रहता है। पैनल निकालते निकालते डोर नहीं खुलता। फिर वो अपना फोन ट्राई करता है, सिग्नल नहीं आता। कोई चारा न देखकर एडी आखिरकार मालिक विलियम से बात करता है। एडी उसे गाली देता है और आजादी मांगता है, लेकिन विलियम सिर्फ हंसता है और सजा के तौर पर सीट को इलेक्ट्रीफाई कर देता है। विलियम बताता है कि उसकी कार में 6 बार सींध लगाई जा चुकी है, लेकिन कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। इसलिए उसने एक खास सिक्योरिटी सिस्टम लगाया है जो गाड़ी को जेल की तरह काम करने देता है। घबराकर एडी अपनी बैग से बंदूक निकालकर खिड़की पर फायर करता है। गोली बुलेट प्रूफ शीशे से उछलकर उसके पैर में लग जाती है और वो बुरी तरह जख्मी हो जाता है। पास में एक औरत अपनी कार पार्क करती है। एडी मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन खिड़कियां टिंटेड और साउंड प्रूफ हैं। वो बस आईने की तरह उसे यूज करती है और चली जाती है। पैर से खून बहुत ज्यादा बह रहा है, फिर भी विलियम एम्बुलेंस बुलाने से मना कर देता है। खुद डॉक्टर होने का दावा करता है। जब एडी अपना फोन दोबारा ट्राई करता है, विलियम बताता है कि कार तमाम सिग्नल्स जैम कर रही है। जूते का तासमा पैर में बांधने से खून बंद नहीं होता और विलियम हर बार गाली सुन के बिजली का झटका देता है, तो खून की कमी और बिजली के झटकों से एडी बेहोश हो जाता है। जब आंखें खोलता है तो रात हो चुकी होती है और बारिश हो रही होती है। एडी हैरान होता है कि उसके पैर और हाथ पर पट्टी बंधी हुई है। बैग में खाने की तलाश करता है, लेकिन पानी की बोतल और स्नैक बैग दोनों खाली हैं। अगली सुबह विलियम दोबारा कॉल करता है और अपनी जिंदगी की कहानी सुनाना चाहता है। एडी झुंझला जाता है। विलियम उसे फिर से झटका देता है और फिर एसी चालू करके योडलिंग म्यूजिक बजा देता है। पहले एडी कहता है कि गाना ठीक है, मगर घंटों तक चलते रहने पर वो बिल्कुल पागल हो जाता है। रात को ठंड इतनी ज्यादा होती है कि वो सीट कवर को कंबल की तरह यूज करता है। जब विलियम कॉल करता है, एडी सच में दिल से माफी मांगता है और वादा करता है कि वो ऐसा हरकत कभी नहीं करेगा। बिना कुछ कहे विलियम एसी बंद कर देता है, लेकिन फिर भी उसे जाने नहीं देता। अगली सुबह एडी खाली पानी की बोतल में पेशाब करता है और गाड़ी को तोड़ने फोड़ने की कोशिश करता है कि कोई रास्ता मिले, लेकिन कुछ काम नहीं आता। विलियम मजाक उड़ाने को कॉल करता है तो देखता है कि कोई बालकनी से पार्किंग लॉट घूर रहा है। दोनों बात करते हैं। जब एडी चिड़चिड़ाता है तो फिर झटका लगता है। फिर भी वो विलियम को चेताता है कि अगर उसने उसे यहाँ मरने दिया तो वो मुसीबत में पड़ जाएगा। एडी कहता है कि उसने किसी को नहीं मारा और बंदूक सिर्फ हिफाजत के लिए है। विलियम को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके मुताबिक पुलिस बेकार है। विलियम ये भी बताता है कि उसे कैंसर है और सिर्फ 4 महीने की उम्र बची है, इसलिए वो बदलाव लाना चाहता है। कानून का निजाम काफी नहीं, इसलिए इंसाफ का बोझ उसने खुद उठाया है।
एडी का सोशल सिक्योरिटी नंबर मांगता है। अगर पहला जुर्म है तो नर्म रवैया होगा, लेकिन अगर क्रिमिनल हिस्ट्री है तो उंगलियां कटेंगी, जैसे कुछ मुल्कों में चोरों के साथ होता है। एडी नंबर देने से मना करता है और दलाइल देता है कि सिस्टम की नाकामी लोगों को मजबूर करती है चोरी करने में, जबकि विलियम जैसे अमीर लोग सब दौलत अपने पास जमा कर लेते हैं। नाराज विलियम उसे झटका देता है और म्यूजिक चालू करके फोन काट देता है। शाम को कार का टेम्परेचर तेजी से बढ़ने लगता है और गर्म हवा से निजात पाने के लिए एडी को कपड़े उतारने पड़ते हैं। उसे लगता है कि बारिश उसका मजाक उड़ा रही है और वो अपना पेशाब पीने का सोच भी लेता है, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती। आखिर विलियम पानी और नॉर्मल टेम्परेचर का लालच देकर सोशल सिक्योरिटी नंबर मांगता है और एडी के पास मानने के सिवा कोई रास्ता नहीं होता। नंबर मिलते ही विलियम हीटर बंद करता है और बताता है कि पट्टी बांधते वक्त उसने सीट के नीचे पानी की बोतल छिपाई थी। एडी पूरी बोतल एक बार में पी जाता है। नींद आने से पहले जैकेट की जेब में कुछ चुभता है। वो लॉटरी टिकट है जो पहले खरीदी थी, जो अभी तक स्क्रैच ही नहीं की गई। वो अभी करता है और जब पता चलता है कि जरूरत के सारे पैसे जीत लिए हैं, तो वो खुद को हंसने से रोक नहीं पाता। विलियम कॉल करता है कि क्या चल रहा है। एडी खाना मांगता है और सच्चे दिल से एक प्यारी सी बात कहकर माफी मांगता है। ये देख के कि एडी पागल नहीं है, विलियम ग्लव कंपार्टमेंट खोलता है और अंदर एक स्नैक रखता है। एडी जल्दी से उसे पकड़ लेता है और बंद होने से पहले अंदर एक स्विच देखता है। विलियम का फोन काटता है किसी और कॉल पर, लेकिन एडी स्पीकर पर उसकी आवाज सुन लेता है और बातचीत से कंफर्म होता है कि विलियम एक डॉक्टर है। जब विलियम बालकनी से चला जाता है, एडी कैमरा को बीच वाली उंगली दिखाता है और कोई रिएक्शन नहीं आता, मतलब विलियम अब नहीं देख रहा। फिर एडी ग्लव कंपार्टमेंट तोड़ता है, अंदर सर्किट की तस्वीर खींचता है ताकि समझ सके कि क्या काम कर सकता है। हाथ अंदर डालकर स्विच तक पहुंचने की कोशिश करता है, मगर इसमें नाखून बुरी तरह टूट जाता है। दोबारा कोशिश करता है तो सीटें उसे झटके देने लगती हैं। विलियम वापस आ गया है और उसने देख लिया है। अगली सुबह एडी आगे की सीट पर लेटकर आराम करने का दिखावा करता है, मगर उसका पैर ग्लव कंपार्टमेंट के अंदर होता है। स्विच पहुँचने की कोशिश जारी है। एक और दिन गुजर जाता है और जिस्म इतना कमजोर हो जाता है कि अपना पेशाब पीने के सिवा कोई चारा नहीं रहता। उस रात एडी का पैर आखिर स्विच तक पहुंच जाता है और कार की बिजली चालू हो जाती है। वो जल्दी से ड्राइवर सीट पर कूदता है और गाड़ी चला लेता है, लेकिन कुछ ही मिनट में रुक जाती है। विलियम मजाक करने को कॉल करता है और गाड़ी फिर चलने लगती है, इस बार रिमोट कंट्रोल पर। गाड़ी सड़क पर चलती है और विलियम क्लासिकल म्यूजिक बजाता है। कहता है कि मुजरिमों ने न्यूयॉर्क पर कब्जा कर लिया है, इसलिए सब खौफ में जीते हैं। एडी घबरा जाता है जब कार खतरनाक तेजी से भागने लगती है और एक अंधेरी गली में जा रुकती है, जहां दो बदमाश एक आदमी को मार रहे होते हैं। विलियम कार की लाइट जलाता है और हॉर्न बजाता है। एक बदमाश मुड़ता है, अपनी शर्ट उठा के बंदूक दिखाता है। कार की रफ्तार बढ़ जाती है और वो उस बदमाश को कुचल देती है, जबकि विलियम हंसता रहता है। दूसरा बदमाश भागता है, पीछे से फायर करता है, मगर बुलेट प्रूफ शीशे पर कुछ नहीं लगता। पीछा शुरू होता है। बदमाश अचानक मुड़ता है, मगर सड़क पर एक गेट लगा होता है। विलियम कार तेजी से दौड़ाता है और उसे गेट से टकरा देता है, जो सीधा उस आदमी पर जा लगता है। जब वो खड़ा होने की कोशिश करता है, कार तभी तक धक्का देती रहती है जब तक वो बुरी तरह जख्मी नहीं हो जाता। एडी बहुत चिल्लाने के बाद विलियम को रोकने पर मना लेता है और कार पीछे हट जाती है, मगर विलियम सिर्फ मजाक उड़ा रहा होता है और उस आदमी की खोपड़ी कुचलने के लिए कार दोबारा आगे बढ़ाता है। गुस्से में एडी गालियां चिल्लाने लगता है तो विलियम जोर से म्यूजिक चला देता है और कार को दोबारा सड़क पर दौड़ाता है, बहुत तेजी से। मुश्किल से आने वाली गाड़ियां बचती हैं। एक पार्किंग बिल्डिंग में घुसता है और रैंप पर इतनी तेजी से चढ़ता है कि छत तक पहुंच जाता है, जहां और भी तेजी से आगे बढ़ता है एडी को हिलाने के लिए। किनारा आते देखकर एडी घबरा जाता है, मगर गाड़ी लास्ट सेकंड में रुकती है। एडी का सिर टकराता है और वो बेहोश हो जाता है। सुबह एडी कार में उठता है, जो अभी भी शहर में घुमा रही होती है। विलियम बताता है कि वो एडी के घर वालों से मिलने गया था और सारा को स्कूल भी छोड़ गया, ये जाहिर करके कि किसी एनजीओ के लिए काम करता है। साथ ही एडी को डांटता है कि वो अपना गुजारा भत्ता क्यों नहीं देता। कार स्कूल के सामने रुकती है और सारा बाहर आती है। एडी खौफ से उह जाता है। सारा अकेले घर जाने लगती है और कार उसका पीछा करने लगती है, इतना करीब से कि लगता है उसे मारने की कोशिश हो रही है। सारा देखती है और अपने स्कूटर पर तेजी से भागती है। एडी रोता रहता है और माफी मांगता रहता है। विलियम के लिए ये काफी नहीं, वो कार और तेजी से बढ़ाता है। डेस्परेट एडी अपनी बंदूक पकड़कर खुद को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें कोई गोली नहीं होती। वक्त पर विलियम गाड़ी रोक लेता है, सारा को बचाता है और बताता है कि पट्टी बांधते वक्त उसने गोलियां निकाल ली थी। बाकी दिन एडी चुप रहता है, जबकि विलियम सिस्टम के खिलाफ बकबक करता रहता है। रात होते ही एडी आखिर भड़क जाता है, सारे कैमरास निकाल देता है और टैबलेट को तब तक मारता है जब तक टूट न जाए।
गाड़ी नहीं रुकती तो एडी अपने फोन पर सारा की तस्वीरें देखता है और उसके लिए दिल से एक पैगाम रिकॉर्ड करता है। अच्छा बाप ना होने की माफी मांगता है। अफसोस कि सिग्नल अभी भी जैम है और वो मैसेज भेज नहीं सकता। कुछ देर बाद गाड़ी अलग पार्किंग लॉट पर रुकती है और विलियम खिड़की नीची करके सलाम करता है। एडी घबराकर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन विलियम तब तक मारता रहता है जब तक वो शांत नहीं हो जाता। कुछ परफ्यूम छिड़कने के बाद विलियम एडी को जिप टाइज देता है और कहता है कि अपनी कलाई बांधे। एडी मना करता है, मगर झटके के बाद मानना पड़ता है। हाथ हुक से बंद हो जाने के बाद विलियम अंदर आता है, पीछे वाली सीट पर एक बैग रखता है, बंदूक में गोलियां वापस डालता है, एडी को सिगरेट पीने की इजाजत देता है और कुछ गमी बेयर्स गिराता है। फिर क्लासिकल म्यूजिक चालू करता है और निकल जाता है। सफर के दौरान एडी विलियम की बेटी के बारे में सवालात करता रहता है। बार बार गाड़ी रोकनी पड़ती है। एडी का सिर डैशबोर्ड से टकराता रहता है। विलियम नई पीढ़ी के बारे में बकबक करता है और बताता है कि उसकी बेटी कुछ चोरों के हाथों मरी जो उसकी कार चुराने आए थे। फिर वो एडी के सिर पर बंदूक भी तान देता है क्योंकि वो इंसाफ के बारे में बहस करने लगते हैं। ये सब होते हुए एडी की पैर ग्लव कंपार्टमेंट के अंदर होती है। तब तक दबाता रहता है जब तक स्विच दबकर बिजली बंद न हो जाए। कार काबू खो देती है और एक चट्टान के किनारे से गिर जाती है। एडी की नाक डैशबोर्ड पर टूट जाती है। विलियम गलती से फायर कर देता है और गोली कुछ खिड़कियों से टकराने के बाद पीछे से उसे लग जाती है। चट्टान से नीचे लुढ़कने के बाद कार एक नदी के पास रुकती है और दोनों बेहोश हो जाते हैं। सुबह फोन मैसेजेस भेजना शुरू कर देता है क्योंकि जैमिंग सिस्टम अब काम नहीं कर रहा। एडी पहले जागता है और जिप टाई से जुद्दोजहद शुरू करता है। वो उसी वक्त आजाद होता है जब विलियम भी जाग जाता है और बंदूक तैयार कर लेता है। उसी वक्त सारा का कॉल आता है। विलियम कहता है, जवाब दो। सारा कहती है वो बहुत परेशान है, उसने वो पैगाम सुन लिया था। एडी उसे इत्मीनान दिलाता है कि वो ठीक है और बाद में लेने का वादा करता है। अचानक कार के इंजन में आग लग जाती है। एडी विलियम से दरवाजा खोलने के लिए कहता है। विलियम कहता है कि ये मजा था और मर जाता है। विलियम एडी का बैग चेक करता है और हैमर मिलता है जो आखिरकार खिड़की तोड़ने के लिए काफी होता है। एडी आग के पूरी गाड़ी तक पहुंचने से पहले निकलने में कामयाब हो जाता है, अपनी जीतने वाली लॉटरी टिकट साथ लेकर। विलियम की लाश जलने के लिए छोड़ देता है। जब वो सड़क पर पहुंचता है तो एक ड्राइवर उसे खून आलूद देखता है और फौरन सवारी ऑफर करता है। कुछ देर बाद एडी वैन लेने जाता है, मगर मैकेनिक अभी भी काम पूरा नहीं कर रहा होता। देर न हो जाए इसलिए एडी वैन बेचने का फैसला करता है और एक साइकिल खरीदता है जिस पर सीधा स्कूल जाता है। वो सारा को बहुत कस के गले लगाता है। यहाँ फिल्म खत्म होती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अगली वीडियो में मिलते हैं।